जो खड़े हैं वो ताजमहल का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ जो पूरा ग्राउंड जो आप देखेंगे इसको बोलते हैं फोर्ट कोर्ट। फोर्ट कोर्ट में 4 गेट एंट्री का है जिसको बोलते हैं फर्स्ट वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, साउथ गेट, नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट है आपका मेन एंट्री का, जिस गेट से आप लोग अभी अंदर जाते हैं। इस गेट का नाम है रियल शाही दरवाज़ा। इस गेट का जो हाइट है बॉटम एंड टॉप टोटल हाइट 105 फीट 35 मीटर का है। ऊपर जो वाइट वाले पर टॉप पे जो डोम आप देख रहे हैं, स्मॉल डोम गुम्बद बने हुए हैं, वो आपका 11 डोम है। 11 डोम इसके बैक साइड पीछे बनाए गए हैं। तो 11 आगे 11 बैक साइड पीछे, टोटल 22 है, क्योंकि ताजमहल कंप्लीट किया 22 ईयर्स में। तो हर डोम हर साल के हिसाब से बनाया गया, 1 ईयर के हिसाब से बनाया गया। लुक इन द लेटर ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर, होली बुक कुरान। ओके। तो कुरान मॉर्निंग पे अरबी लेटर, इसमें कहीं भी कलर और पेंट का यूज नहीं किया गया है। ओके। ये पूरा व्हाइट मार्बल लगाया गया है, मार्बल को होल करके ब्लैक पत्थर को ज्वाइन किया गया इसके अंदर। ओके। तो उसको बोलते हैं हैंड वर्क। ओके। और ब्लैक जो ऑनिक्स है वो अपने इंडिया का नहीं है, वो लाया गया था फ्रॉम बेल्जियम से। क्या बात है। नीचे आप जो मल्टी के फ्लावर देख रहे हैं, रेड फ्लावर, ग्रीन फ्लावर, येलो फ्लावर, हाँ, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। हाँ। इस फ्लावर को सेमी प्रेशर स्टोन बोला जाता है। ओके। तो आज की सुबह मॉर्निंग में जब सनलाइट होता है, हाँ। तो ये सारे स्टोन जो है साइन करते हैं। ओके। और जो फुल मून होता है उसमें पूरा व्हाइट मार्बल और रेड पत्थर ग्लो होता है आपका। ओके। चांदी रात के अंदर। ओके। नीचे आप जो सीलिंग में जो रेड ओवर कटिंग आप देखेंगे, हाँ यस सर। जो पूरा जाल बना हुआ है, हाँ। इसे बोलते हैं डायमंड कट। डायमंड कट। क्योंकि हीरे पे जो वर्क होता है, हाँ। उस हीरे का वर्क इस पर डिजाइन किया गया है डायमंड ओके। कट का। ओके। तो जो गेट हम लोग अभी आगे देख रहे हैं, हाँ। वो गेट देखेंगे बैक साइड पीछे के साइड। ओके सर। तो आगे में और पीछे में लुकिंग दोनों का सेम है। हाँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूँगा ओके। कि जैसे अभी हम लोग मेन गेट के अंदर जा रहे हैं, हाँ। जैसे हम लोग आगे जाएंगे मेन गेट के अंदर, तो लगेगा व्हाइट जो बिल्डिंग है वो आपसे स्लोली पीछे होता जाएगा। ओके। अगर आप लोग पीछे लौटेंगे तो लगेगा वही ताजमहल आपके साथ बाहर आता जाएगा। ओके। तो उसे बोलते हैं आंखों का धोखा, ओके, illusion। पूरा इल्यूजन यहाँ से क्रिएट करता है आपका। ओके सर। ओके सर। और यहाँ जो गेट आप जो देख रहे हैं, हाँ सर। ये गेट जो बना पूरा धातु से बना हुआ है। धातु से बना है। ये गेट ओके। नहीं है, मुका टाइम पे ही आपका। ओके सर। तो पहले इस गेट को यूज करते हैं शाही लोग। ओके सर। मुका टाइम पे जो शाहजहां इस टाइम पे आते थे तो इस गेट से आपका एंट्री होता था। ओके सर। तो इस गेट का जो है इसलिए खुला रखा गया है क्योंकि इस गेट से आप लोग एलिफेंट वगैरह यूज करते थे जाने के लिए मुझे। ओके सर। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यस सर। जैसे अभी ये बॉर्डर देख रहे हैं, हाँ ये बॉर्डर नीचे के। रेड वाला, यस सर। इसमें जो कार्बिन देखा है, Yes, ये sir। पूरा सिंगल पीस कार्बिन है। Yes। जो 1 पीस में उसको की किया गया आपका, यस सर। उसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है। हाँ। इसको बोलते हैं हैंडवर्क, मीना कारीगरी। ओके। तो मीना कारीगरी पूरा सिंगल पीस में किया गया आपका। ओके सर। इसे बोलते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन है लोकल आगरा फतेहपुर सिकरी, जैसे ब्लैक की कलर रहता है, उसको हाँ, बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बॉर्डर। ओके। जो आपका फ्रॉम बेल्जियम से लाया गया था। बेल्जियम से। आपको आगे लेटर लिखा हुआ है ना, Yes, sir। ये वही स्टोन इसमें यूज किया गया आपका। ओके सर। तो बेल्जियम जो है वो आपका यूरोप से लाया गया था, जो यहाँ से बहुत काफ़ी आउट ऑफ कंट्री से लाए गए हैं। Okay। इस पत्थर को यहाँ तक लाने के उस जमाने में पानी का बोट, नाव, ये यूज़ किया गया। ओके सर। एंड व्हाइट मार्बल जो बताना चाहूँगा, ये है मार्बल मकराना। ओके सर। मकराना का 400 किलोमीटर राजस्थान का है। ओके। इस पत्थर को यहाँ तक लाने के लिए उस जमाने में एलिफेंट का यूज़ करते थे। ओके सर। तो 1000 एलिफेंट का यूज़ किया गया, ये पत्थर को यहाँ लाया गया। ओके सर। लाने के बाद इसे हाथ से कट किया गया, हैंड से। ओके सर। मगर उसको चिपकाने के लिए उस टाइम कोई सीमेंट नहीं था। ओके। तो पहले उड़द का दाल, गुड़, चावल, चूना, एक चारों को मिला के गम बनता है, उस गम से उसको चुकाया जाता है। ओके सर। वो गम आज यूज करते चुकाने के लिए, सीमेंट वगैरह नहीं आपका। ओके सर। तो जो गेट हम लोग बाहर देखा वो आप लोग देखा सीलिंग फैन। ओके सर। हम लोग आगे जाएंगे तो आपको डोर भी देखेंगे, लेटर भी देखेंगे, फ्लावर कटिंग भी देखेंगे। ओके सर। तो जो बाहर में वही अंदर में आपका। ओके सर। सिमेट्रिकल Symmetrical। हर चीज़ आपको एक जैसा दिखेगा, कहीं से भी अलग नहीं। क्या बात है सर। यहाँ पर नमक खाना। नमक का मीनिंग होता है, जैसे यहाँ जो शाहजहां आते थे, राजा लोग वगैरह, यस सर। उनको वेलकम करने के लिए यहाँ बिल्डिंग बनाई गई थी। ओके सर। तो सेम जो बिल्डिंग है आपके बैक साइड भी देखेंगे, वो ओके side सर। में। तो लुक इन दोनों का सिमेट्रिकल है आपका। ओके सर। तो यहाँ पहले ड्रम बसते थे, अभी को ड्रम बसते नहीं है। ओके तो सर। दोनों पॉइंट अभी क्लोज कर रखे हैं। ओके सर। दूसरा जो बिल्डिंग है आप लोग वो साइड देखेंगे, सामने वाली। वो रेड बिल्डिंग, उसे Yes, बोलते हैं आपका मेहमान खाना। ओके सर। मगर उस टाइम पे कोई मेहमान नहीं आते थे, तो Okay, उसको sir। बैलेंस करने के लिए एक नाम दे दी गया है सिमेट्रिकल के लिए। यस सर। तो मेहमान खाने आज के टाइम पे या ओपन नहीं है, वो क्लोज है आपको। क्लोज्ड है वो। तो सेम बिल्डिंग मेहमान खाने के जैसा हाँ। अगले कॉर्नर पे है मस्जिद, मस्जिद। जिसे बोलते हैं शाही मस्जिद बैक साइड। बैक साइड। जी। Yes, तो sir। मस्जिद और गेस्ट हाउस और वाइट जो बिल्डिंग ताजमहल, ओके। ये तीनों जो बिल्डिंग है वो पानी के ऊपर है, यमुना के Okay। ऊपर है।
ओके और बैक साइड भी इसके यमुना नदी है। तो ओके, सर। यमुना जो आपका दिल्ली से आ रहे हैं वो फ्लो करता है मथुरा, मथुरा से आगरा, आगे से इलाहाबाद, इलाहाबाद जाके यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों नदी मिल जाता है। ओके सर। तो यमुना नदी के अंदर बनाया गया बैल। ओके उस बैल में ना कोई रोड है, ना कोई सरिया है, ना गाटर है। ओके सर। तो ताजमहल का पूरा जो नीम जो रखा गया है वो शीशम की बूट पे रखा गया है, ओके। लकड़ी पे। ओके क्योंकि जितना लकड़ी शीशम को पानी में डाला गया है कुओं के अंदर, ओके सर। और जितना कुएं में लकड़ी पानी को पीगा उतना ताजमहल हार्ड और मजबूत रहेगा। क्या बात है। तो उसी बैलेंस करने के लिए द गेस्ट हाउस और मस्जिद और बीच में ताजमहल, हाँ। ये दोनों साइड ऐसा रखा है जैसे कभी कोई एर्थिक होता है तो तीनों बिल्डिंग वो आपका अप डाउन ना करे, ओके सर। सिर्फ बैलेंस करेगा नीचे ओके। और ऊपर। ओके। ये पूरा बुक करता आपको दिखेगा। ओके सर। तो व्हाइट जो बिल्डिंग इसका जो है बॉटम एंड हाँ। टॉप, यस सर। जो दुनिया की खूबसूरत सी बिल्डिंग है यस सर। जिसको बोलते हैं सातवां अजूबा। सातवां अजूबा। तो सातवां अजूबे के क्यों चुना गया है? क्योंकि इसमें जो ताजमहल का जो कार्बिन है यस। वो सारे स्टोन वर्क किया गया था। ओके सर। और ये सारे जेम्स स्टोन अपने इंडिया के नहीं, इंडिया से बाहर से लेके आया। ओके सर। तो इस सारे स्टोन को लाने के बाद जब ताजमहल को तैयार किया गया तो ओके उसको सर। कंप्लीट किया गया तो आपका 17 ईयर्स में आपका। ओके सर। तो 5 ईयर्स में जैसे आपका गेस्ट हाउस है, मॉस है, ड्रम हाउस है, रॉयल गेट है, ईस्ट ओके गेट, सर। वेस्ट गेट, साउथ गेट, ओके ये सर। 5 ईयर्स में किया गया। ओके सर। तो 17 ईयर्स एंड 5 ईयर्स टोटल 22 ईयर्स Yes, ये sir. पूरा बनाने में लगा था। यस सर। मगर उस ज़माने में यहाँ पर आने के लिए लोग गाड़ी वगैरह यूज़ नहीं करते थे। तो हाँ। पहले घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी को ज़्यादा यूज़ करते थे, ओके उस पत्थर को मिलाने के लिए यूज़ करते थे। ओके तो वाइट जो मार्बल है उसका जो सामने मीनार है 1 2 3 4, ओके सर। इसकी 4 मीनारें जब भी हम लोग आगे जाएंगे वो आपको आगे से दिखेगा। यस सर। तो चारों मीनार जो है वो आपका सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। ये चारों मीनारें 2 डिग्री आउट से टिल किए गए हैं। ओके सर। अगर जैसे कभी कोई अटैक वगैरह आता है तो चारों मीनारें बिल्डिंग पे ना गिरे, ओके बिल्डिंग के बाहर गिरेगा आउटसाइड पे आपका। ओके। ताजमहल जब हम लोग सामने से देखेंगे यस सर। वही व्यू देखेंगे बैक साइड में, यस तो सर। देखने में 4 एंगल या ताजमहल का लुक इन सिमेट्रिकल दिखेगा। ओके सर। तो उसको लोग बोलते हैं ताजमहल। Yes, ताज sir. का मीनिंग होता है क्राउन। क्राउन। तो क्राउन जो मुमताज पहनती थी यस ये सर। पूरा क्राउन का डिजाइन गया है। ओके। तो आज भी सुबह मॉर्निंग में जब ताजमहल पे जो लाइट गिरता है सनलाइट में, यस। तो ताजमहल का जो कलर है वो आपका रेड, ग्रीन और पिंक, वो डिफरेंट कलर चेंज करता है। ओके सर। और जब इवनिंग सन डूबता है यस सर। तो उसका जो कलर रहता है गोल्डन। ओके। मगर अभी थोड़ा मौसम अभी ये बरसात का है हाँ। तो लाइट अभी है नहीं है तो वो आपको दिखेगा नहीं। यस सर। और जो नेचुरल लाइट होता है मून लाइट, Yes, उसमें फुल बिल्डिंग का जो कलर है वो आपको देता है ब्लू। ब्लू कलर। जी, तो इसीलिए आज भी सनलाइट, सनसाइड और मून लाइट हाँ। तीनों टाइम इसके कलर चेंजिंग होते हैं। क्या बात है। तो व्हाइट जो मार्बल है मकरा में है ओके जो आपका 400 किलोमीटर है। ओके। तो उसको यहाँ तक लाने के बाद जो 22 साल में उसको तैयार किया गया। यस सर। तो 20,000 जो वर्कर थे जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया है, यस सर। तो दुनिया जानती है कि ताजमहल बनाने के बाद जो कारीगर थे उन वर्करों के शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी वर्कर का हाथ नहीं काटा गया था। जो मेन इंजीनियर थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लोहरी, जो रहने वाले ईरान के थे। तो उसका एक थंब काटा गया था क्योंकि दूसरा बिल्डिंग का डिजाइन किसी राजा के लिए ना बना सके ताजमहल जैसा। ओके। तो 20,000 वर्कर ने ताजमहल जो बनाया उसका हाथ नहीं काटा गया। उनसे एग्रीमेंट पे थंब लगवाए गए कि आप दूसरा बिल्डिंग कहीं और ना बनाएं। ओके। तो उनका सेवी जनरेशन आज भी आगरा तो फेमस जो है हाँ। वो आपका हैंडीक्राफ्ट है यहाँ का, जो Okay. मार्बल का जो वर्क होता है। ओके। दूसरा फेमस आगरा लेदर, ओके। तीसरा फेमस आगरा हैंडलूम, ओके। चौथा आगरा सा स्वीट पेठा। ओके। ये चारों चीज़ आज भी फेमस है जो लोग काम को बनाते हैं, सेल करते हैं आपका। ओके। तो इसीलिए ताजमहल 7 वंडर पे आता है क्योंकि इसमें स्टोन का जो काम है वो सब जोली पे होता है। यहाँ का जोली फेमस है और मार्बल का हैंडीक्राफ्ट भी फेमस है। ओके तो वो लोग आज भी इस काम को करते आ रहे हैं, सभी Yes, sir. जनरेशन। यस सर। बाकी मैं आपको आगे में जान देगा। ठीक है सर, चलिए सर। तो उनके जो फैमिली है, तो गाइस मेरे सामने है ताजमहल। जैसे अभी आप ताजमहल देख ही रहे हैं ना, यस सर। ये अभी हम लोग एकदम क्लोज आ गए इसके। यस सर। तो सेम व्यू आप देखेंगे मॉस्क के साइड, मस्जिद के साइड। ओके। सेम व्यू देखेंगे हम लोग गेस्ट हाउस साइड। यस सर। सेम व्यू देखेंगे बैक साइड। ओके सर। तो फुल एंगल सेम सिमेट्रिकल। ओके सर। और उस पर जो लेटर्स लिखा ना ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर, यस मेन सर। गेट आगे, ओके उसके सर। बैक से पीछे भी है। इसे Okay. बोलते हैं होली बुक कुरान। यस सर। तो फुल बिल्डिंग के अंदर होली बुक कुरान लिखा गया है Yes, अरबी लेटर्स में। तो Yes, ये sir. इसमें कलर और पेंटिंग यूज नहीं किए गए। ओके सर। ये पूरा व्हाइट मार्बल को होल्ड करके एंड ब्लैक ऑनिस उसको जॉइन किया गया आपका। ओके सर। तो ब्लैक जो ऑनिस था फ्रॉम द बेल्जियम, जो मैंने आपको पहले बताया था और अभी बता रहा हूँ, ओके सर। जो सारा पत्ता लाने के लिए पानी का बोट और नाव वगैरह यूज करते थे। यस सर। उसके बाद ये ब्लैक पत्ता को उसमें ज्वाइन किया गया है। ओके तो सर। होली बुक कुरान जो लिखा गया है उसका जो लेटर है वो नीचे से स्मॉल है
ओके और ऊपर जाते जाते वो स्लोली 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 बड़ा होता जाता है। ओके सर। तो जैसे हम लोग नीचे से ऊपर निगाह उठा के देखेंगे तो Yes, sir. साइज हमारे को सेम दिखेगा, ओके सर। कैसे स्मॉल और बिग नहीं दिखेगा। यस सर। मगर इसमें अरबी जो लेटर है उसमें जो राइटिंग जो लिखा गया है उसमें कुछ लंबी है, कुछ आड़ी है, कुछ तिरछी है, Yes, कुछ sir. सीधी है। यस तो सर। डिफरेंट ऐसे आयतें बनाई गई हैं। ओके सर। तो सेम आयतें इसके अंदर भी लिखा गया है। जब अभी हम लोग मकबरे के अंदर जाएंगे, मगर मकबरे के अंदर मैं आपको बता दूं हाँ कि वहाँ कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और ना Okay. ही वीडियोग्राफी अलाउड है। तो Okay. इसलिए हम लोग थोड़ा आपको समय मांगेंगे हाँ कि वहाँ हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम बाहर आके एक्सप्लेन बाहर कर आके देंगे हम इस लोग कर पर। सकते हैं। ओके डन सर। तो जैसे अभी हम लोग अंदर के साइड जाएंगे तो उसमें जो शाहजहां मुमताज़ का जो रियल टॉम है वो Yes, sir. क्लोज कर रखा है। ओके वो खुलता है साल में 3 दिन। ओके जब मुमताज़ बेगम की बरसी होती है, बरसी के दिन उसको ओपनिंग किया जाता है। ओके तो ओपनिंग करने के जितने भी लोकल पब्लिक है यहाँ का, बाहर का जो टूरिस्ट है वो लोग हाँ। इंग्लिश साइड जाते हैं आपका। ओके अभी जिसे हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं तो वो हाँ। रियल किरेब नहीं है, उसका डमी बनाया गया आपका। ओके उसके नीचे है। हाँ, उसी जस्ट फ्लोर 1 फ्लोर जस्ट नीचे आपका। ओके तो सर। आज से वही चीज़ जो 14 ईयर्स पहले Yes, वो sir. आपका ओपन था, तो लोग यहाँ आते थे, तो वहाँ लोग जाते थे, यस सर। तो उसके बाद क्लोज कर दिए। Okay. वो साल में 3 दिन खुलता है। ओके ओके तो जैसे अपने ऊपर टॉप पे देखेंगे वही हम लोग नीचे रियल देखेंगे। ओके सर। तो लेकिन दोनों को सिमेट्रिकल बनाया गया। ओके सर। तो मस्जिद जो है आज भी एवरी फ्राइडे ये Yes, sir. फुल बिल्डिंग कल आपका बन देगा। यस सर। सिर्फ 2 घंटे के खुलता है नमाज के लिए। तो Okay. जितने भी लोकल पब्लिक है यहाँ का हाँ। आसपास का हाँ सर। वो लोग यहाँ मस्जिद में टाइम की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं। क्या तो बात है। जैसा मस्जिद है उधर में गेस्ट हाउस है, हाँ। मतलब मस्जिद को क्या 2 घंटे के बाद उसको बंद कर दिया था। ओके सर। बाकी इसमें पूरा दिन जो है सब सिक्योरिटी, यहाँ जो रिपेयरिंग वगैरह भी होता है, क्लीनिंग भी होता है, और जो सिक्योरिटी को ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाकी सब काम नहीं चलता है। ओके सर। तो ताजमहल जो एक सिंपल सा ताजमहल है मोहब्बत की निशानी। यस सर। ये एक यादगार के लिए अपनी वाइफ के लिए अपने शाहजहां ने इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया। यस सर। वैसे शाहजहां की 3 वाइफ थी। Yes, sir. पहली जो वाइफ थी वो थी फतेहपुरी बेगम, यस सर। दूसरी रानी अकबरी बेगम थी, Yes, तीसरी sir. मुमताज़ बेगम थी। ओके। एंड फतेहपुरी बेगम और अकबरी बेगम के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वो दोनों जो वाइफ इंडिया की थी। ओके। मुमताज़ जो फ्रॉम ईरान से थी, बिलोंग करती थी, तो उनकी लव मैरिज आगरा फोर्ट पे हुई थी। तो मुमताज़ से 14 किड थे। ओके। तो 14 किड्स के टाइम पर मुमताज़ की जब डेथ हुई थी MP ब्रह्मपुर के अंदर ओके। 1630 के अंदर। जब Okay, sir. 1630 में उसका डेड बॉडी आगरा लाने के बाद यस सर। यहाँ पीछे गार्डन में रखा गया था मम्मी बना के। ओके सर। 70 साल में वाइट जो बिल्डिंग तैयार हुआ तो ताजमहल स्टार्टिंग किया 1631 के अंदर। जब वाइट बिल्डिंग बनके 70 साल में तैयार हुआ तो डेड बॉडी बाहर से लेके मुमताज़ का अंदर में शिफ्ट किया गया। क्या बात गया वाइट बिल्डिंग के अंदर। क्या बात है। उसके 5 साल में जैसे मैंने आपको बताया मस्जिद है, मेहमान खाना है, नौमत खाना है, आर्ट गैलरी है, रॉयल गेट है, ईस्ट गेट है, वेस्ट गेट है, साउथ गेट है। इसे तैयार करने में लगे थे 5 साल। थोड़ा सर। तो इसलिए 22 साल उसको बनाने में लगा, 22 ईयर्स ताजमहल को बनाने में लगा। बनाने में। तो मुमताज़ बेगम की याद में ये ताजमहल को पूरा बनाया गया है, इसको तैयार किया गया, इसका टेक्सचर खड़ा किया गया है। तो उनकी याद में इसको बोलते हैं मेमोरी। तो उसको बोलते हैं सिंपल सा ताजमहल। और जैसे हम लोग मुस्लिम लोग उसको बोलते हैं जन्नत। जन्नत। तो जन्नत का 2 कॉपीज को बनाया गया है। जैसे जन्नत में 8 दरवाजे हैं, वैसे इस बिल्डिंग के अंदर 8 दरवाजे हैं अंदर क्या जाने बात के। है। जैसे आप लोग अभी हम लोग इनसाइड जाते हैं तो 8 दरवाजे ओपन नहीं है, मगर उसमें 4 खुले, 4 क्लोज है आपका। यस सर। तो 4 दरवाजे से अभी हम लोग लिख लेंगे बैक साइड ताजमहल के। यस सर। वो 4 जो गेट है ना वो आपको क्लोज करा गया, वो आप लोग नहीं जा सकते हैं। ओके सर। तो लुकिंग दोनों का सेम बनाया गया। ओके सर। और उसके साइड पे जो व्हाइट जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे एक छोटा जूम करके दिखाइए, कौन? आपको जाली बना हुआ है उस गेट के अंदर आप लोग का। नीचे अच्छा। दिख रहा होगा। अच्छा। और नीचे लीजिए। यस। हाँ, ये बना है। हाँ 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 ये जाली जो बनाई गई नीचे स्मॉल लेटर जो लिखा गया है, हाँ इस सर। जाली को बोलते हैं हनी कॉम का वर्क। हनी कॉम। हनी कॉम जो होता है आगा का फेमस जो आगा स्वीट पेठा, यस सर। हनी कॉम का जो डिजाइन होता है ना Yes, वो sir. पूरा जाली में बनाया गया आपको। क्या बात है। तो इसलिए आगा फेमस स्वीट है यहाँ का पेठा ओके वगैरह सर। ओके सर। तो वो हनी से आज भी उसे सेल करते हैं लोग। ओके सर। तो चारों सेट पे हनी कॉम का डिजाइन देगा आपको। ओके सर। तो आज भी सुबह सनलाइट में हाँ जब लाइट ओपन होता है हाँ, तो सर। लाइट उस कोने पे आता है। हाँ। तो उसका जो कलर है वो आपका रेड एंड ग्रीन और पिंक ओके। वो डिफरेंट कलर चेंज करता है। ओके सर। इवनिंग टाइम कलर यहाँ पे लाइट पड़ता है हाँ सर। तो ये सेट पूरा कलर ग्लो करता है आपका। ओके सर। तो सनलाइट, सनसाइड और मूनलाइट तीनों टाइम के कलर ताजमहल के डिफरेंट कलर चेंजिंग आज भी होते हैं। ओके सर। अगर आपको नेक्स्ट के भी आपको आना है हाँ तो आपको आना है सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग में। जी। यस तो सर। सुबह से आप लोग सनलाइट देख सकते हैं, कोई ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, आप लोग Okay. आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं और Okay, एंजॉय sir. कर सकते हैं आप लोग। ओके सर। अभी आप देखना थोड़ा पब्लिक ज़्यादा है हाँ सर। और अब थोड़ा गर्मी भी है तो Yes, उसको आप sir. लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं। यस सर। तो सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होता है इसका वो मॉर्निंग में आपका है। ओके सर। और दूसरा आप लोग का जो टाइमिंग थोड़ा देखने का वो थोड़ा मौसम जो ठंडा होता है ओके। नवंबर से लेकर जनवरी तक आप लोग उससे देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर।
मस्जिद पे। पहले आप लोग ताजमहल का व्यू देख रहे हैं। यस सर। व्यू देखते हुए हम लोग अभी देखेंगे मस्जिद के साइड। यस जो सर। रेड बिल्डिंग आप देख रहे हैं बड़ा वाला, यहाँ ये सर। फुल बिल्डिंग आपका मस्जिद है। इसको बोलते हैं शाही मस्जिद। अभी शाही मैं आपको मस्जिद। पास से आके देखा तो क्लोज हो गया। ओके सर। तो अभी पूरा मस्जिद जाएंगे, मस्जिद देखने के लिए। यस सर। तो मस्जिद में अभी एंट्री मिलेगी सर? अभी तो नहीं है सर, close है। ओके। आपको फ्राइडे को लोकल पब्लिक के लिए मिलता है। अच्छा, तो फ्राइडे के दिन पे इधर 12 से 2 के बीच में हम लोग सकते कल हैं। नमाज़ पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। क्या बात है। तो यहाँ जो इस साइड जो आप लोग लेगा, इस साइड ये Yes, फुल sir. बिल्डिंग आपका मस्जिद है। यस सर। यहाँ पर हर एवरी फ्राइडे नमाज होता है। यस सर। और जैसे कोई फेस्टिवल है तो भी यहाँ नमाज वगैरह होती है। यस सर। अब ये बिल्डिंग क्लोज क्यों कर रखा है? क्योंकि बाहर से जितने भी लोकल पब्लिक आता है यस सर। वो चप्पल एंड शूज पहन के लोग अंदर जाते थे। ओके सर। तो मस्जिद के वो लोग पहलू नहीं समझते थे। Yes, sir. ये पॉइंट बंद कर रखा है आपका। क्या बात है तो सर। दूसरा चीज़, मस्जिद का जो फ्लोर आप देख रहे हैं Yes, sir. इनसाइड, यस सर। उसमें जो डिजाइन बनाया गया है, Yes, sir. आप फ्लोर पर आके दिखाइए। ओके सर। फ्लोर पे दिखाइए। यस सर। फ्लोर पर दिखाइए। तो उसका फ्लोर का जो डिजाइन है वो आपको जाना मत कर दिया गया। ओके। तो नमाज पढ़ते हैं जाना मत। यस सर। यस सर। फ्लोर का डिजाइन वो आप देख रहे हैं। ओके सर। और इसके साइड में फ्लावर जो कटिंग होता है, हाँ सर। रेड वाला, यस। ये भी पूरा वन पीस में कारीगरी किया गया, मीना वर्क है आपका। क्या बात है सर। इसको बोलते हैं हैंड वर्क। हेड वर्क। ये सिंगल पीस में कार्पेट है, इसमें ज्वाइन नहीं आता। यस सर। तो जैसे अभी अपने मस्जिद आपको दिखाया, यस सर। सेम बिल्डिंग आप लोग देखिए गेस्ट हाउस, मगर सेम गेस्ट हाउस जो है क्लोज है ओके। आपका। ओके, वहाँ गेस्ट लोग हाउस। नहीं जा सकते हैं। Yes, मगर sir. लेकिन दोनों को सेम है आपका। ओके, मतलब ये जैसी मॉक से वैसी गेस्ट हाउस है। क्या बात है सर। कारीगरी बड़ी खूबसूरत है। अब इससे ज़्यादा कारीगरी तो आपको व्हाइट जो बिल्डिंग है वहाँ को देखने को मिलेगा। ओके सर। जो लेकिन ताजमहल जैसा है। कि सर आपने मुझे बताया है कि हम लोग ताजमहल के अंदर जा नहीं सकते। ताजमहल के अंदर जाते तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ Allowed होता है। अलाउड नहीं है। अभी सब क्लोज कर रखा है। पहले आपको ओपन था, हाँ। पहले इतना सिक्योरिटी था, अभी सिक्योरिटी लगा हाँ रखा है। हाँ सर। तो उसकी वजह से वो पॉइंट आपको बंद कर रखा है फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। ओके सर। ओके सर। हाँ, अभी हम लोग जैसे यमुना नदी है बैक साइड में, यस सर। वहाँ हम लोग जा सकते हैं। वहाँ से आप लोग वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी आप लोग कर सकते हैं। सर मेरा एक और सवाल था, ये जी। ताजमहल में कुछ ये हुआ था क्या, कोई नुकसान हुआ था क्या? लोगों ने उसका कंस्ट्रक्शन किया था, जैसे हम लोग बाहर एंट्रेंस पे आ रहे थे तो उसकी दीवारें टूटी थी ग्राउंड की और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ था, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे अभी आज से 2 साल पहले एक यहाँ हल्का सा तूफान सा आया था। यस सर। तो वाइट जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, मेन बॉर्डर, हाँ ये। उस बॉर्डर खपा से थोड़ा गिर गया था ओके। और उसको दोबारा भी रिपेयर किया गया है। ओके तो सर। जो साउथ गेट में आपको बाहर दिखाया था, हाँ सर। उस पे एक रेड मीनार है, हाँ सर। उस खपा से वो मीनार भी गिरी थी। ओके सर। तो उसको भी थोड़ा काम करके दोबारा लगाया गया। ओके सर। मगर ताजमहल जो बिल्डिंग है, जैसे आपको लाइट टाइम Yes, इसका sir. कुछ बिगड़ना नहीं है। यस सर। ये लाइन तक आप लोग चलेगा। क्या बात है सर। तो उसके जो बुनियाद है वो सबसे मेन चीज़ है आपका पानी की। यस सर। वो सीजन की बोर्ड पे आपको। ओके सर। अभी हम लोग कोई हाउस बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मॉल बनाते हैं, यस सर। उसका जो नीम हम लोग करते हैं जमीन पर, यस सर। धरती पे। यस सर। अब धरती पे जब हम लोग नीम रखते हैं, उसका जॉइंट लेते हैं ना, यस तो सर। बिल्डिंग कभी गिर सकता है। यस तो सर। ये बिल्डिंग कभी गिरेगा नहीं। ओके सर। इसलिए उसको बैलेंस के लिए बनाएगी आप। क्या बात है सर। तो सबसे मेन चीज़ इसकी ये है, आप जितने भी इसको नज़र से देखेंगे या दूर से देखेंगे, यस सर। तो बिल्डिंग का ब्यूटी आपको वही दिखेगा। यस सर। ऐसे नहीं कि आप दूर से देखा उसका ब्यूटी अच्छा दिखेगा, पास आके तो कम दिखेगा। वो Yes, चीज़ sir. नहीं है। यस सर। चाहे वो आप दूर से देखें कि आप लोग इसे पास आके देखें, तो बिल्डिंग का फुल व्यू आपको दिखेगा यस सर। और एकदम ब्लैक दिखेगा, जिससे आप लोगों को डिपेंड नहीं दिखेगा उसका। यस सर। मगर डिपेंड तो आपको देखना है इवनिंग टाइम, सनसेट टाइम और मतलब मूनलाइट टाइम, ओके सर। सुबह सनलाइट टाइम। ओके सर। अभी हम लोग जा रहे हैं वाइट बिल्डिंग के ऊपर। ओके सर। जहाँ तक आप लोग का कैमरा है मैं आपको पूरा बताऊंगा। Okay, उसके बाद sir. आपका आगे कैमरा बंद हो जाएगा। ओके सर। उसके लिए मैं कहूँगा। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं समझता हूँ कि जो भी है रूल्स रेगुलेशन। सो एंट्री ओनली फॉर 200 वैल्यू टिकट होल्डर्स इन द मेन म्यूजियम। तो इधर अंदर जाने के लिए आपको 200 का टिकट निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ताजमहल के नज़दीक जाएंगे, यस सर। मगर बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले हम लोग बंद कर लेंगे। ओके सर। तो ये देखिए पूरा उसका फ्लोर आप जो देखना, रेड वाइट कटिंग। क्या बात है जो सर। कटिंग है, यस सर। इसको बोलते हैं चमेली बोर्ड्स। चमेली वोट्स। तो ये इसका जो डिजाइन है आज भी, जैसे ये इंडिया में आपको कारपेट वगैरह बनते हैं ना, यस सर। हैंड कारपेट, यस सर। इसका पूरा डिजाइन उस पर लिया था आपका। क्या बात है। कारपेट से। क्या बात है। तो वही लोग आप लोगों के लिए यहाँ सेल भी होता है कारपेट वगैरह। यस सर। अभी जैसे हम लोग को व्हाइट जो बिल्डिंग को चढ़ेंगे, यस सर। तो उसमें आपको 22 स्टेप है सीढ़ी। 22 स्टेप्स। जी, उस सीढ़ियों के अंदर में अभी हम लोग चढ़ेंगे तो उसमें व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ओके सर। मगर उसके अंदर ग्राउंड के अंदर में व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। ओके सर। तो मार्बल को अभी कवर किया गया है। वो Yes, कवर sir. क्यों किया गया है? जैसे मार्बल जो बरसात वगैरह में स्लिप होता है ना, ओके। तो कई लोग इसके गिर चुके हैं अभी। ओके सर। तो गिर ना सके, स्लिप ना हो सके, वो 22 स्टेप बनाए गए चढ़ने के लिए आपको। ओके, बंद कर दूँ? हाँ बन गए। 22 टॉपिक टॉप। ओके, अब बंद कर दूँ? नहीं चालू रखो। अभी नहीं करना है। ओके।
सर स्टार्ट करिए। तो अभी हम लोग फाइनली ताजमहल के ऊपर आ गए, व्हाइट बिल्डिंग के ऊपर। यस सर। अभी हम लोग ताजमहल के बैक से आपको दिखाते हैं गार्डन। ओके सर। वो देखिए पीछे साइड। ओके सर। गार्डन। तो गार्डन जो आप देख रहे हैं ये आपका 1 and 2 3 4 गार्डन आगे हैं और उसके बैक साइड में आपका ओके सर। टोटल तो 8 है। 8 गार्डन इस साइड पे आपका, यस सर। टोटल 20 Yes, sir. 16 सर। बीच में पानी का फाउंटेन आप देख रहे हैं, यस सर। ये फाउंटेन अपनी पहले की है। ओके सर। पहले इस फाउंटेन को वर्किंग करने के लिए हम लोग क्या हाथ से पंप करते थे, ओके सर। उस पर वाटर लेकर था गुलाब जल। ओके सर। अब इसको चलाने के लिए मोटर यूज़ करते हैं, ओके सर। तो सारा पानी ताजमहल के बैक साइड से आता है। ओके सर। तो टोटल फाउंटेन आपका 53 है। ओके सर। तो 53 फाउंटेन और 16 गार्डन का लॉजिक क्या है यस सर। कि ताजमहल जो स्टार्टिंग किया 1631 में, ओके। तो उसमें 16 गार्डन को ज्वाइन किया गया है। ओके सर। ताजमहल कंप्लीट किया है 1653 के अंदर, यस सर। तो 53 फाउंटेन को बनाया गया है। ओके सर। लेकिन 22 ईयर्स तो दोनों को ज्वाइन के लिए हाँ, ये आपको 11 टोन वो साइड 11 बैक साइड, टोटल 22 बनाया गया है। क्या बात 22 है। टोन 22 साल के लिए। यस सर। और जहाँ आप लोग देख रहे हैं मेहमान का ना, हाँ, जो यहाँ से वो क्लोज दिख रहा है नज़दीक, यस सर। सेम देखें हम लोग मस्जिद। यस सर। मॉक्स। तो लेकिन दोनों का सिमेट्रिकल और दोनों ही बिल्डिंग ऊपर से तो क्लोज आ गया है ओके सर। और नीचे से बहुत दूरी पर बनाया गया है, ओके सर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। ओके। तो अभी हम लोग फाइनली अंदर जा रहे हैं। Yes, sir. आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सब अलाउड नहीं है, बंद कर रहे हैं हम लोग। बंद कर रखे हैं। इधर सामने से लिखा है फोटोग्राफी एंड प्रोहिबिटेड इनसाइड दी मेन मोस्लिम म्यूजियम और समथिंग ऐसी कुछ। मोसेलियम। मोसेलियम का मतलब समाधि। समाधि। ओके, चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे आप लोग ने, मैंने आपको बाहर के साइड दिखाया था मेन एंट्री के टाइम पे। यस सर। अभी हम लोग देख रहे हैं पीछे बैक साइड के टाइम पे। ओके सर। आप देखिए हम लोग पीछे सामने यमुना जो नदी है, सामने गार्डन आप देख रहे हैं, यस सर। बैकग्राउंड आप लोग का। ओके सर। तो ये भैया आपको जूम करके दिखा रहे हैं, यस सर। ये इसे नहीं बना बोलते हैं नबी। मेहताब बाग, जो आप लोग सेंटर में आप देख रहे हैं, हाँ, मैं तो पब्लिक के बैक साइड में आपका। यस सर। ये है ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन, जहाँ Okay. शाहजहाँ काला ताज बनाने जा रहे थे, जो बन नहीं पाया आपका। ओके। और ये उसमें- काला ताज बनाने की क्या जरूरत थी? सफेद तो बना दिया था ना। ताजमहल जो मुमताज बेगम की याद में जो बनाया गया था, हाँ, एक हाँ। मेमोरी के लिए, हाँ हाँ तो हाँ उसको हाँ। बोलते हैं कि ग्रेप। यस सर। ब्लैक का जो बनता है वो रहने के लिए महल बनता है, पैलेस, ओके वो अपने रहने के लिए यूज करते हैं। ओके ओके तो चाहते हैं कि मुमताज मेरे आंखों के सामने रहे, ओके इसलिए वो ब्लैक ताज बनाने जा रहे थे, जो बना नहीं पाए। उसके लड़के ने उसको अरेस्ट करके, ओके वो सामने आप रेड फोर्ट देखेंगे, बैक साइड में वो आगरा फोर्ट है, ओके। उसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। लाल कलर का ना सर? हाँ, रेड के बैक साइड जो गुम्बद है उसके पीछे आपको रेड के बैक साइड सफेद कलर के वो। सफेद वाली है। ओके तो आपको हल्का सा धुंधला दिखेगा, व्हाइट वाला, हाँ, हाँ। स्मॉल। तो ये आपका आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट बिल्डिंग, लाल किला, ओके ओके जो यहाँ से आपको 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर आपका। ओके तो इनका रहने का जो महल है वो आगरा फोर्ट है, ताजमहल नहीं। ओके ताजमहल सर। तो अली मकबरा बना के यादगार के लिए, ओके सर। एक मेमोरी के लिए। ओके सर। तो आगरा जो फोर्ट है आपका, वो आपका 2 किलोमीटर है, उसमें आपका 80% क्लोज है, और ये 20% खुला हुआ है, क्योंकि 80% में इंडियन आर्मी है, तो उन लोगों ने इसको कैंप बना रखा है। तो Okay. वहाँ किसी को अलाउड नहीं करते हैं, ओके सर। और 20 जो पर्सन है वो आप लोग को देख सकते हैं। ओके सर। जैसा हम लोगों ने पहले इधर देखे थे, क्या इसको बोलते हैं, कुतुब, ये था रेड फोर्ट था आगरा फोर्ट, दिल्ली का। दिल्ली फोर्ट में दिल्ली सेम फोर्ट। फोर्ट आपका आगरे का है, सही बात है सर। मगर दिल्ली फोर्ट छोटे है, आगरे का उससे थोड़ा बड़ा बनाया गया है। ओके, तो ये जो सामने आपने सफेद, ये गुम्मद के पीछे जो सफेद दिख रहा है वो पूरा आपका रेड आगरा फोर्ट फोर्ट है, है। आगरा फोर्ट। रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट बोलते हैं, आगरा फोर्ट बोल सकते हैं, अच्छा, दोनों वो किला भी बोल सकते हैं, ओके तीनों उसको एक ही नाम है। ओके सर। और ये जो मीनार के अंदर जो डोर्स दिख रहे हैं वो शायद से ये ऊपर एंट्रेंस जाने के के लिए, जो पहले मुक्का टाइम पे लोग जहाँ जाते थे, वर्कर लोग, आज भी Okay. लोग वर्कर जाते हैं। ओके इस मीनार के अंदर राउंड स्टेप है, जो भी क्लोज कर रखे हैं आपने, ओके सर। ओके सर। क्योंकि कोई भी टूरिस्ट पर जाता है उसको डैमेज करता है, हाँ सर। उसको बचाने के लिए इसको बंद कर रखा है, सही बात है सर। क्योंकि अपने इंडिया के लोग आप जानते हैं कैसे हैं लोग। सही बात है सर। हाँ, तो ये यमुना जो नदी आप देख रहे हैं, हाँ, दिल्ली से आ रही है, ये दिल्ली से ये साइड से आ रही ये है। साइड से आ रही है, हाँ। और वो साइड आपको जा रही है इलाहाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद जाके यमुना, गंगा, सरस्वती, वो आपका संगम होता है। हम्म। तो ये तीनों नदी वहाँ जाके मिलती है आपका। मगर यमुना का भी जो पानी आप देखेंगे वो सब ब्लैक पानी है, कीचड़ का पानी है, एकदम क्लीन पानी नहीं है आपका। तो क्लीन पानी जो है वो पूरा आगे के साफ होता है, मगर सारा गंदा पानी दिल्ली से स्टार्टिंग होता है आपका। तो आगे से लेके मतलब जाता है, मतलब से आगे तक तो जाता है। सर इधर सामने वाला जो बना रहे थे वो काला जैसे ताजमहल, काला ताजमहल, उधर एंट्री नहीं है मैं। वहाँ एंट्री आपको जाने के लिए फोटोग्राफी के लिए वहाँ पर, ओके क्योंकि उस जगह कोई बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, सिर्फ फोटो के पॉइंट बना हुआ है। ओके। तो ये जो वो ये सब गुम्मद साइड की बनाई गई थी। जी, वो एक टावर बना पाए थे, हम्म। बाकी उसको तैयार न कर पाए, तो उसको अरेस्ट करके वो किले में रखा था, ओके आगरा ओके फोर्ट में।
ओके तो और जितने- ये जो आगे सामने उधर कोने साइड पे वो भी क्या है? बिल्डिंग है, वो भी मुगल टाइम का बिल्डिंग है, मगर उसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके इसको बोलते हैं हाथी बिल्डिंग। हाथी बिल्डिंग हाथी बिल्डिंग इसलिए बोलते हैं कि इसमें पहले एलिफेंट वगैरह यहाँ बनते थे ओके उस ज़माने के अंदर, ओके जिसमें हॉर्स वगैरह होते थे, एलिफेंट वगैरह होते थे, ओके सर वो सब यहाँ बनते थे। ओके तो सर उसका भी थोड़ा डैमेज हो गया है, ओके तो सर थोड़ा आउटसाइड पे है, तो ओके। वहाँ कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं है इसमें। ओके ओके और वो प्रोहिबिटेड प्लेस है जी। एक से हिसाब से समझ गया ठीक है। तो ये जो भी था आपने मेरे को दिखाया, जैसा मॉक्स के बारे में आपने मुझे जानकारी दी, उसके बाद में मुझे आपने ताजमहल के बारे में जानकारी दी, जैसा पीछे से दिखता है वैसा आगे से दिखता है वगैरह वगैरह, 4 एंगल। और कुछ आप बताना चाहेंगे? वैसे इतिहास के लिए तो इतने ही बहुत होता है। हाँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस जो मैं फ़िलहाल कवर कर सकता था, सबसे पहले मैं ये जो गाइड है इनको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत कम रेंज में लिए। नॉर्मली इनके चार्जेस जो रहते असल में नहीं, हाँ बस नॉर्मली इनके जो चार्जेस रहते हैं असल में, ये असल में नवंबर से समथिंग के टाइम पे 975 चले जाते हैं, और उसके बाद में ऑफ सीज़न रहता थोड़ा ये कम चार्ज करते हैं। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा। 250 रुपीज़ जो है वो चार्ज है अंदर आने का। अगर आपको देखना है तो आपको ऐसा कुछ पहनना पड़ता है जिसकी वजह से ताजमहल ख़राब ना हो। एक बहुत ही रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जब भी आप अंदर जाते हैं ताजमहल के, तो आप प्लीज़ फोटोग्राफी मत कीजिए या वीडियो मत बनाइए। यू नो सामने वाले के इंटेंशंस क्या हो सकते हैं, वी डोंट नो, बस वही। सो आज के लिए इतना ही गाइस, और कंटेंट अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लव यू गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। आपको इसके अंदर आपको मुमताज़ जी और शाहजहां की कवर मिल जाएंगी, लेकिन आप शायद से इधर ये नहीं कर सकते, आप अंदर जा नहीं सकते हो। प्रॉब्लम ये प्रोहिबिटेड है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। एंड एक बार आप इधर से एग्ज़िट कर लिए ना तो फिर आप ऊपर नहीं आ सकते, तो बस वही। और आपको ये सब पहनना पड़ता है। सो ऑल द बेस्ट। ये है जमुना नदी जिसके बारे में वो बता रहे थे, ये आगे साइड पे इलाहाबाद पे निकलती है, ये आती है दिल्ली से। इसका जो पानी है वो काला काला है, और वो सामने और कुछ पॉइंट्स कवर किए गए थे जिसमें ये काला ताजमहल ये लोग बना रहे थे। सो ये काला ताजमहल इसलिए बना रहे थे कि वो उधर रह पाए। अब ये थोड़ा बहुत इधर बनाया गया, और इसके बाद आई थिंक सो शाहजहां को बंदी बना दिया गया था औरंगज़ेब ने। द मेन रीज़न इज़ दैट क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोकल लोगों का पैसा यूज़ किए थे, और इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, दैट्स इट। तो उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, जिसमें उनको एक प्रॉपर राजा के जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। बट द थिंग इज़ दैट वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। जो उधर आप जूम में देख रहे, वो उधर ही उनको रखा गया था, बस वही। सो गाइस, जितना मैं कवर कर सकता था मैं कवर कर चुका हूँ। मैंने सिर्फ आपके लिए, आप हिस्ट्री जान पाए, तो मैंने कुछ अमाउंट किसी को पे किया है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। बाकी ये जो खूबसूरती है बड़ी खूबसूरत है, बस वही।